पंजाब के बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है और 10 मार्च को पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर हरपाल चीमा पंजाब का बजट पेश करेंगे। इस बजट से बहुत सारे सेक्टर्स को अलग अलग तरह की उम्मीदें हैं और बहुत सारे उनके पास सजेशंस भी हैं कि क्या क्या चीज़ें वो सरकार से चाहते हैं कि उनको मदद मिले ताकि वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें पंजाब की इकोनॉमी की तरफ और देश की इकोनॉमी की तरफ। तो इस समय बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जगजीत सिंह माझा, जो सीएमडी हैं पीसीएल हाउसिंग के और प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई के। सर, स्वागत है न्यूज़ 18 पर। थैंक यू। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अब बजट पेश होने वाला है तो बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग सेक्टर्स चाहते भी हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ में हमें मदद करे ताकि हम भी अपने पूरे पोटेंशियल से कंट्रीब्यूट कर सके। तो रियल एस्टेट के सेक्टर को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं? रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करते हैं तो जो सेक्टर 8.5% कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है आज की डेट में, और जो सेक्टर आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, वी एम्प्लॉय 50 मिलियन पीपल इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन दिस स्किल्ड एंड अनस्किल्ड में, और उस सेक्टर जो सेक्टर 266 एंसिलरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है और जिस सेक्टर का 20,000 करोड़ का शेयर आज की डेट में है और आने वाले सालों में 2030 में ये शेयर 8 लाख करोड़ का होगा, तो उस सेक्टर की उम्मीदें तो बजट से रहेंगी। क्या जिस तरीके का प्रोसेस है, या हम कहें कि बहुत सरकारी जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं या बहुत सारी देरी लगती है बहुत चीज़ों को होने में, तो जो आपको जिस तरीके की परमिशंस चाहिए होती हैं या गवर्नमेंट से साथ चाहिए होता है, उनमें आपको लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है या आपको लगता है कि कोई चेंजेस उसमें भी आने चाहिए? आप सीएम साहब की एक डेडिकेशन देखिए। उन्होंने जब मोहाली सेशन ऑफ इन्वेस्ट पंजाब को एड्रेस किया तो ही सेड कि अन्नदाता और करदाता, कहते पहले तो अन्नदाता जो सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को बोला जाता था, अब आप लोग भी उसमें अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और अन्नदाता हो आप करदाता, वी पे लॉट ऑफ टैक्सेस दैट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द एडिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। और अगर इस तरीके की सोच से सीएम साहब चलते हैं तो नेचुरली वी वांट के एक सिंगल विंडो करके एक ख्वाहिश है सभी की, वो हम चाहते हैं कि वो ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, सो दैट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज देयर, देन लॉट ऑफ contributions which are expected in the realty sector in Punjab, that should come with in a more planned way. जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं पिछले सालों में, अगर हम बात करें कि कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे लॉसेस भी हुए, सभी इंडस्ट्रीज को हुए, लेकिन इस इंडस्ट्री को भी हुए, तो अभी की सिचुएशन क्या है, क्या चीज़ें बदल रही हैं? पंजाब में लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, international airport is there, we have always requested for making it truly international, and this time CM has himself said that we are going to make it truly international. उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्ड है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसके लिए फंड्स चाहिए। देयर शुड बी मोर एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नोटिफाइड मास्टर प्लान। अगर रियल एस्टेट की बात करें, क्या जो माइनिंग की अभी पॉलिसी है या जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संतुष्टि है या उसमें भी कुछ चेंजेस आपको लगता है होने चाहिए? पॉलिसी बहुत अच्छे लेवल पे बनी हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को एग्जीक्यूशन पार्ट को ज़्यादा देखना पड़ेगा, एंड देन सक्सेस विल कम। अभी एक इंसेंटिव दिया गया है कि टिल दिस मंथ मार्च, तो कि मार्च के महीने के लिए जो है स्टैम्प ड्यूटी 1.25%, अगर आंकड़े पेपर में जो आए हैं वो सारे आंकड़े एक्चुअली 1.25% रिडक्शन है, दैट्स ए वेलकम स्टेप। लेकिन अगर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को कुछ महीनों के लिए आगे लिया जाए, से फॉर 1 क्वार्टर, तो मोर रजिस्ट्रीज विल बी देयर, गवर्नमेंट कलेक्शन ऑन दैट पार्ट, कलेक्टर जो रेट्स के ऊपर ज़्यादा होंगी, सो दैट विल फैसिलिटेट लॉट ऑफ वर्क। फायदा उसका गवर्नमेंट को भी होगा, गवर्नमेंट को कलेक्शन बढ़ेगी और एंड यूजर को भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा फायदा तो होगा ही। अगर 1.2% को आप मल्टीप्लाई करें, इट गोज इनटू लैक्स, इट्स ए रियलिटी सेक्टर। जी, तो बहुत सारे सजेशंस हैं, देखना है कि इस बजट में रियल एस्टेट के लिए, बाकी सेक्टर्स के लिए क्या कुछ होता है। फिलहाल शुक्रिया।